अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आज से 15 साल पुरानी है। एक सादा हबशी नस्ल का अफ्रीकी लड़का आज पूरे यूरोप को ललकार रहा है। 37 साला ये नौजवान आज अफ्रीकी रियासत का सदर भी है और पूरी दुनिया में मकबूल है। इसने फ्रांस के मशीर को क्यों गिरफ्तार किया, आज ये लड़का अपने मुल्क को कहां ले जा रहा है, लोग इससे कितना राजी हैं, मुस्लिम दुनिया में अब इस नौजवान का क्या मुकाम है, ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कैप्टन इब्राहिम त्रोड़े मुस्लिम दुनिया का एक नौजवान हुक्मरान जो बर्किना फासो मुल्क का सदर भी है और अफ्रीका का मकबूल तरीन इंसान बनने जा रहा है। बर्किना फासो दूसरे अफ्रीकी मुल्कों की तरह एक गरीब मुल्क है। लोग एक वक्त का खाते हैं और गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग अब आज़ाद होने के बाद भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग अफ्रीकी, मौरी और फ्रेंच जुबानें बोलते हैं और यही इनकी कौमी जुबानें भी हैं। फ्रेंच इसलिए कि 1960 से पहले ये मुल्क फ्रांस के कब्जे में था। आज़ादी मिलने के बाद भी फ्रांस इन पर काबिज रहा और हुक्मरानों को अपने हाथ में रखकर बर्किना फासो को लूटता रहा। सालाना टनों के हिसाब से सोना निकालता और अपने मुल्क में ले जाता, मगर यहाँ की आवाम को सिर्फ रोटी पर ही रखता। बर्किना फासो में 1960 से लेकर आज दिन तक फौजी हुकूमतें ही आईं, मगर किसी ने इतना बड़ा स्टैंड अपने मुल्क और आवाम के लिए नहीं उठाया जितना कि इब्राहिम त्रोड़े ने उठाया। इब्राहिम त्रोड़े दुनिया के कम उम्र सदर भी बन चुके हैं। इस नौजवान ने जब फ्रांस को अपने मुल्क से निकाला तो ये सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की आवाम के लिए पसंदीदा और निडर इंसान साबित हुआ। अब बर्किना फासो के लोग सिर्फ एक आवाज पर इस नौजवान के लिए जान देने और लेने तक उतर जाते हैं। आज से पहले दुनिया बर्किना फासो को नहीं जानती थी, मगर एक बहादुर लीडर ने दुनिया को बताया कि मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। आज इब्राहिम त्रोड़े तमाम मुस्लिम ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, खास तौर पर रशिया और चाइना के साथ। इब्राहिम त्रोड़े अपनी फौजी वर्दी में रशिया गया तो पूरा यूरोप एक दफा हिल गया। इसने रशिया के साथ बड़े बड़े मुआहदे किए जो आने वाले वक्तों में बर्किना फासो को मजबूत और स्टेबल करेंगे। मौजूदा वक्त में अफ्रीका के 3 बड़े मुल्क चाड, माली और नाइजर इब्राहिम त्रोड़े के साथ खड़े हैं और इन तीनों मुल्कों ने इब्राहिम त्रोड़े के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। इनके अलावा इब्राहिम त्रोड़े अपने सफीरों को दुनिया के दूसरे बड़े और मजबूत मुस्लिम ममालिकों में भेज रहा है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और इनके अलावा चाइना। नाज़रीन, गुर्बत की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ कपास और सब्जियां वाफर मिकदार में होती हैं। इब्राहिम त्रोड़े ने अब अपने किसानों को आसान किस्तों पर ट्रैक्टर और बाकी छोटी बड़ी मशीनरीज भी देने का वादा किया है और दे भी रहा है। अब बर्किना फासो के लोग अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और बैंक से फायदा भी उठा सकते हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसी CFA फ्रांक है, इसके अलावा डॉलर्स भी चलते हैं। नाजरीन, 20 मिलियन डॉलर्स की GDP रखने वाले इस कमजोर तरीन मुल्क के लोग सालाना 1110 डॉलर्स के करीब कमाते हैं। इसी में जिंदगी का गुजर बसर करते हैं और अपने बच्चों को भी पालते हैं। बर्किना फासो की कुल आबादी 2.25 करोड़ के करीब है। अगर यहाँ के लोगों का मजहब देखें तो कुल आबादी का 63.8% इस्लाम, 26.3% क्रिश्चियन, 9% एनिमिज्म और बाकी 0.7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में 9 कौमों के लोग आबाद हैं, जैसे कि मूसी, फोला, गुरमा, बोबो, गुरोंसी, सेनूफो, लूबी, तोरग और देवला। ये लोग अपने कल्चर से बहुत मुहब्बत करते हैं। हर कौम का अपना अलहदा कल्चर है। तमाम कौमें डांस करना, म्यूजिक बजाना बहुत पसंद करती हैं। बर्किना फासो दुनिया के सबसे ज्यादा सोना निकालने वाले मुल्कों में शुमार होता है और अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना निकालने वाला मुल्क है। मगर यूरोप की वजह से ये मुल्क गरीब का गरीब ही रहा।
लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 25% लोग ही तालीम याफ्ता हैं। मगर अब इब्राहिम त्रोड़े तालीम पर खासा फोकस कर रहे हैं। हर शहर में बेशुमार स्कूल बना रहे हैं और उनको बिजली के लिए सोलर पैनल्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि बच्चे गर्मी में ना पढ़ें। वागाडोगा मुल्क का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे डेवलप शहर भी है, लेकिन इस शहर की सड़कें कच्ची और पक्की हैं। बहुत सारी सड़कें तो टूटी हुई हैं, लेकिन अब इस शहर को खासा डेवलप किया जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम त्रोड़े मुल्क को बेहतर बनाते जा रहा है। वागाडोगा में नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं और बहुत सारी जदीद इमारतें भी। इनके अलावा शॉपिंग मॉल्स बनाए जा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दी जा रही है ताकि वो लोग अपना पैसा यहाँ लगाएं और उनको खासा हिफाजत की गारंटी भी दी जा रही है। बर्किना फासो में गैर मुल्की सयाह बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं, मगर जो आते हैं वो इन लोगों के रक्स और म्यूजिक के दीवाने हो जाते हैं। ये लोग खासा मेहमान नवाज हैं। लकड़ी से तैयार करदा म्यूजिक के आलात बहुत सुरीले होते हैं। ये लोग जंगली लिबास पहनकर रक्स करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग शादियाँ धूमधाम से करते हैं। लड़की और लड़का की रजामंदी होना जरूरी है, वगरना ये लोग शादी नहीं करते। अगर रिश्ता पहले से तय किया हो और दोनों में से कोई एक इंसान राजी ना हो तो वो इंसान मुआवजा अदा करके अपनी जान छुड़वा सकता है। खेलों में ये लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। इनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलती है। इब्राहिम त्रोड़े की कुल जिंदगी की जमा पूंजी $1,28,555 है और इसकी सैलरी $150 के करीब है। इस नौजवान ने बस ठान ली है कि अपने मुल्क को किसी तरह यूरोप से महफूज रखूं और डेवलप करूं। अगर हम बर्किना फासो की आर्ट मार्केट का विजिट करें तो पता चलता है कि ये लोग हाथ से चीजें बनाने में कितने माहिर हैं। ये तमाम चीजें अफ्रीका की सकाफत को जाहिर करती हैं। ये मुल्क ज्यादातर गर्म रहता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है। अफ्रीका के तमाम मुल्कों में जो गैर मुस्लिम लोग हैं, इनमें बहुत सी कौमें जानवरों, आग, सूरज और पत्थरों को पूजती हैं। बिल्कुल इसी तरह बर्किना फासो में भी एक कौम है जो मगरमच्छों को पूजती है। लोग गरीब हैं, इसलिए आपको हर जानिब घर भी मिट्टी के बने हुए मिलेंगे, मगर ये लोग दिल के बहुत अमीर हैं, मेहमान नवाज हैं और खुश इखलाक हैं। अगर हम यहाँ के बाजार देखें तो बिल्कुल देसी हैं। लोग छोटे बड़े ठेले लगाकर बैठे हुए हैं। इब्राहिम त्रोड़े मुल्क में सोलर पैनल्स को आम कर रहा है ताकि लोग रोशनी में जिंदगी गुजार सकें। नए डैम्स की तामीर हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों को मुल्क में लगाया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से ताल्लुक रखती हैं। अब तो ये मुल्क अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी खुद बना रहा है, जिससे मुल्क की माइशत को काफी सहारा मिल रहा है। ये मुल्क अब महफूज है। सोना जितना भी निकलेगा मुल्क में ही रहेगा। फ्रांस का दाखिला ममनू है, बल्कि फ्रांस की गोल्ड माइनिंग कंपनी के CEO को करप्शन की मद में गिरफ्तार भी कर लिया है। नाजरीन, अब इब्राहिम त्रोड़े मुल्क की ट्रांसपोर्ट, तालीम, मेडिकल और रेलवे के निज़ाम को बेहतर बना रहा है। मुल्क में नई से नई सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि मुल्क डेवलप हो। इब्राहिम त्रोड़े अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए रेलवे का सेटअप भी बना रहा है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खासा काम चल सके, मुल्क की माइशत महफूज और मजबूत हो सके। इब्राहिम त्रोड़े इस वक्त अफ्रीका का मकबूल तरीन इंसान बन चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि इस इंसान को किसी भी गैर महफूज ताकत की नजर ना लगे और ये इसी तरह अपने मुल्क और अफ्रीका के लिए अच्छा सोच सके। नाजरीन, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये नौजवान एक मुसलमान है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये एक अच्छा मुसलमान हुक्मरान बनेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इब्राहिम त्रोड़े के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।